हेलो फ्रेंड्स, चाहे आप कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे सीए, सीएस, सीएमए, सीए इंटर में है, सीए फाइनल में है, या फिर सीएस के सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, सीएमए के किसी भी लेवल में है, या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इनकम टैक्स की प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं और आपका एग्जाम जनवरी 2027 के बाद में है, तो आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल होगा। आज का फर्स्ट सेशन है बेसिक कॉन्सेप्ट, जो सबके लिए एप्लीकेबल होने वाला है। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में हमें ये समझना जरूरी है कि वाई इनकम टैक्स, क्यों इनकम टैक्स पे करना है। तो इनकम टैक्स पे इसीलिए करना है कि अगर हम इनकम टैक्स नहीं पे करेंगे तो गवर्नमेंट अपने कॉमन एक्सपेंडिचर कैसे करेगी, कैसे फंडिंग करेगी, डिफेंस के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के लिए कैसे डेवलप होगी ये सारी चीज़ें। और आपने जो इनकम टैक्स पे किया है, क्या वो आप उस बर्डन को पास ऑन कर सकते हो जस्ट लाइक जीएसटी? नहीं, इनकम टैक्स का बर्डन जिस बंदे ने इनकम अर्न की है उसके ऊपर ही अल्टीमेटली रहता है, वो उसे पास ऑन नहीं कर सकता है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स। ओके, इसके अलावा क्या इनकम टैक्स ऐसे ही लग जाता है? इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन लॉ नहीं है? बिल्कुल है। एज पर एंट्री 82 ऑफ यूनियन लिस्ट क्लियरली मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि आपको इनकम टैक्स पे करना है। दिस इज द वे द थिंग्स विल बी डन इन इनकम टैक्स। अब कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स क्या क्या होते हैं? इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, एनुअल फाइनेंस एक्ट। एवरी ईयर के लिए एक पर्टिकुलर फाइनेंस एक्ट बनता है। वो फाइनेंस एक्ट बनता है जब बजट आता है फरवरी में, हम फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट घोषित करती है। उसमें इनकम टैक्स के रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशन चेंजेस हुए हैं, जो नई रेट्स एप्लीकेबल होने वाली है, टीडीएस की रेट्स में कुछ चेंजेस हुए हैं, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा, वो सारी चीज़ों का एक डिटेल डिस्कशन जो फरवरी में होता है, तो उस ईयर का पर्टिकुलर फाइनेंस एक्ट आता है। सो ये भी एक कंपोनेंट है इनकम टैक्स एक्ट का। इसके अलावा सर्कुलर और नोटिफिकेशन भी आते हैं। सर्कुलर वो होते हैं जो कि कोई क्लैरिफिकेशन के पार्ट में होते हैं, तो उसे डिपार्टमेंट तो बाइंडिंग होता है उसके लिए, बट जो टैक्स पेयर है वो उसके लिए बाइंडिंग नहीं है। वो अगर उसके लिए बेनिफिशियल है तो उसे यूज कर सकता है, पर जो नोटिफिकेशन है वो दोनों को बाइंड करते हैं, कि डिपार्टमेंट को एज वेल एज टैक्स पेयर को। सो ये तो छोटा सा क्रिस्प था बेसिक कॉन्सेप्ट का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड फॉलो। और